विदेश में पढ़ाई करने की एक नई सीरीज मैंने पिछले हफ्ते रविवार को शुरू की 11 बजे। आज उसका दूसरा भाग है और इसी तरह से हर रविवार ट्विटर स्पेसेस के ऊपर 11 बजे मैं आया करूंगा और स्टडीइंग अब्रॉड के तकरीबन 5 या 6 सेशंस जो मैंने प्लान किए हुए हैं उनको मैं लूंगा और हर सेशन को उस दिन लाइव रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे दूसरे दिन सवेरे आपको 1 बजे से पहले आपको वहां पर अपलोडेड मिलेगा। पिछला जो मेरा भाग था वो जेनरिक भाग था, पूरा एकदम मैंने जेनरिक बाहर की पढ़ाई के बारे में कवर किया था। 1-2 पॉइंट उसके अंदर जो हाईलाइट मैं करना चाहूंगा। 1-2 लोगों के बीच में एक शंका थी जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन में बाद में आई और वो ये थी कि पढ़ाई करने के लिए जाएंगे फिर वहां नौकरी करके वहां कुछ सेटल हो जाएंगे, यानी एकदम छोटे वाले जैसे ड्राइवर हो गया, इस तरह के कुछ सवाल उनके आ रहे थे। तो मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि किसी तरह से मेरे वीडियो आपको कोई गाइड नहीं करेंगे कि बाहर जाके छोटी नौकरियां कैसी लेना। मेरा वीडियो केवल और केवल स्टूडेंट्स, सीरियस स्टूडेंट्स जो मास्टर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल फील्ड के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं और उससे आगे कुछ करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ना कि इस सीरीज के अंदर कोई आपको सुझाव मिलेगा कि किस तरह से हम बाहर चले जाएं और बाहर जाके सेटल हो जाएं। ये एब्सोल्यूट सीरियस पढ़ाई के विषय के बारे में है, बच्चों के लिए। तो अभी आप में से कोई यंग होगा जो जाना चाहता है, आपके लिए भी उतना ही लागू है जितना उन लोगों के लिए जो अभी नौकरी कर रहे हैं पर जाना नहीं चाहते, पर हो सकता है उनको कल शादी होगी, बच्चे होंगे, उनके लिए सुनना चाहते हैं। कोई ऐसे होंगे जिनके बच्चे आज छोटे हैं पर उस जोन में नहीं है जाने के। मेरी ये जो सीरीज है ये हर एज ग्रुप को कवर करेगी और पूरी एज ग्रुप को कवर करते हुए आपको क्लियर कट आज प्लान बताएगी। आज यानी जब ये सीरीज खत्म होती है, आपको आपका प्लान बताएगी कि आज जिस भी स्टेज में आप हैं तो आज आपने क्या करना चाहिए। तो पहला जो मेरा सेशन था वो बेसिकली एक पूरा जेनरिक था जिसके अंदर मैंने ड्रीम, थिंक, प्लान और एग्जीक्यूट, इन 4 भागों में मैंने कहा कि इस पूरे सीरीज को मैं कवर करूंगा। सपना तो देखें, सपना देखने के बाद सोचे तो सही, सोचने के बाद प्लान तो करें, प्लान करने के बाद एग्जीक्यूट करें। ये सीरीज मेरा शुरू करने की वजह यह है कि कई लोग मेरे साथ बात करते रहते हैं और किस तरह से वो कंसल्टेंट्स के पास जाके हजारों में पैसा खर्चा करते रहते हैं और सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम लो होती है। एडमिशन ऐसी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में मिल जाती है, बच्चों को भेज देते हैं, पैसा तो उतना ही खर्चा होना है। कंसल्टेंट के पास आप चले गए तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपका खर्चा कम हो गया, खर्चा तो उतना ही हुआ, पर सेटिस्फैक्शन लेवल लो क्यों है? और उसकी मैंने बेसिक वजह बताई थी कि जैसे ही आप कंसल्टेंट की बात करते हैं 99% मान के चलिए उसका यूनिवर्सिटी इसके साथ टाइप है। सारी यूनिवर्सिटीज पूरे दुनिया में उन लोगों ने हर देश में अपने लोग अपॉइंट करके रखे हैं जो कमीशन बेस के ऊपर है कि अगर कोई स्टूडेंट उनका वहां पर आ जाता है उनकी यूनिवर्सिटी में तो उसे ये लोग कमीशन देते हैं। तो आपकी एप्टीट्यूड कुछ हो, आपका होशियारी कुछ और हो, मार्क्स कुछ और हो, कोई तीसरी यूनिवर्सिटी में आपको जाके एडमिशन मिल जाएगी। वो इसलिए नहीं क्योंकि आपको वहीं पर मिली, आपको जताया ऐसे जाएगा कि आपको मिली वहीं पर है केवल, पर वजह अंदर की छुपी हुई ये होती है कि वहां पर उनका टाइप है, कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, जहां पर उनको कमीशन मिलेगा। ये बराबर उसी तरह से है जिस तरह से आज एचआर के साथ कंपनीज का टाइप होता है, जो प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट वाले लोग हैं उनके साथ। जैसे ही इनका कैंडिडेट लगता है उसको 15 दिन की तनख्वाह दे दी जाती है या 30 दिन की, जो भी उनका टाइप है। तो ये बिजनेस है पूरा। मेरा मकसद है कि डायरेक्टली मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस आपको दूं
और इससे ज्यादा आपको डायरेक्ट मिल नहीं सकता। और पहला ही चीज आप पूछेंगे कि आपके ऊपर विश्वास क्यों करें, क्योंकि पिछले 10 साल में 3 बार मैं अपने बच्चों को ही भेज चुका हूं, और मैंने इतना बेसिक से शुरू किया है जहां पर मेरे दिमाग में पहला सवाल था कि अगर बाहर पढ़ाई करने जाना है तो करना क्या पड़ता है। और मैं किसी एक कंसल्टेंट के पास पहुंच गया था दिल्ली में, ये 2011 की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद सीखते सीखते आज जब मैं 10 साल के बाद ये 5 की सीरीज बना रहा हूं, तो मेरे पास इतना ज़्यादा तजुर्बा है आज, इतना ज़्यादा तजुर्बा है आपके मेरे पास आज, कि मैं आप ये ना केवल सीरीज बना रहा हूं, पर सीरीज के सिवा भी बहुत आगे चीज़ें मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं और आपके साथ बातचीत कर सकता हूं। ये सीरीज के साथ साथ 5-6 और स्पेसिफिक यूके और आयरलैंड के वीडियोस अलग बनने वाले हैं, यूके और आयरलैंड के। उसकी वजह यह है कि इन दोनों देशों का मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, और छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए आज का शुरू करते हैं। आज मेरा बेसिक टारगेट है, जो ड्रीम, थिंक, प्लान और एग्जीक्यूट, ये 4 वर्ड्स मैंने इस सीरीज के नाम के अंदर दिए हुए हैं, उसका पहला वाला वर्ड ड्रीम इस संडे को कवर करूंगा मैं, अगले संडे को थिंक, उसके अगले को प्लान, सबसे आखिर में एग्जीक्यूट। सबसे पहले आते हैं हम ड्रीम के ऊपर, कि आज अगर आप में से कोई भी है जो जाना चाहता है, पर जिसका कोई न बच्चे हैं, पर सोच के रखा है कि अगर मेरे को कल भेजना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सपना वो भी देख सकता है, सपना जो आज बड़ा है वो भी देख सकता है, सपना आज जो 10-12वीं में है वो भी देख सकता है, सपना आज जो कॉलेज में है वो भी देख सकता है। मेरा केवल एक ही कहने का मतलब है, सपना देखने से आपको कोई रोकता नहीं है, सपना देखने के लिए आपको पैसे नहीं लगते। और तीसरी चीज, अगर कहीं से आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये सारे वीडियोस को ना केवल आप सेव करके रखेंगे, पर आपको पता होगा कि वहां पर जाके जिस दिन मेरे को जरूरत पड़ेगी, ये 5 वीडियोस वहां जाके देख लूंगा मैं। सपना देखने के लिए आपको कोई मना नहीं करता। आपको सबसे पहले देखना है कि ये जाना कौन चाहता है। वो बच्चा जो भी जाना चाहता है, आज उसकी उम्र क्या है, या आप आज अगर वर्किंग है, आप वर्किंग वुमन है या खुद नौकरी कर रहे हैं, तो आपको केवल एक ही चीज देखनी है कि अगर आप जाना चाहते हैं और एक सपना देखना चाहते हैं, तो आप देखें क्यों सपना, जरूरत क्या है बाहर पढ़ने की। बात एकदम ठीक है। तो इसीलिए बाहर पढ़ने का ऑप्शन हम सोचते क्यों हैं। या फिर आज अगर मेरे बच्चे इतने छोटे हैं कि पता नहीं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या होगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक और चीज आएगी कि तब का तब देखेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आज आप सपना देखिए, आज आप जानिए, सोचना शुरू कीजिए। तो सबसे पहली चीज है कि चलो एक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप कल भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को, आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 4 साल के बाद, कभी भी भेजना चाहते हैं या भेजना नहीं भी चाहते, तो कम से कम एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन समझ के इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। दूसरी चीज, फाइनेंशियली अगर आपने प्रिपेयर करना शुरू किया, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आज अगर मैं तैयारी शुरू करता हूं और आज अगर मैं फाइनेंशियल मेरे को बिल्डअप करना है, तो मेरे को कितने सालों में कितना करना पड़ेगा, जिससे कि आखिर वक्त पे आके मेरा प्लान इसलिए ना कैंसिल हो जाए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो कितने मोटा मोटा पैसे चाहिए, किस तरह से इनको मैं आज इन्वेस्ट करूं। आप कहेंगे बच्चा मेरा दूसरी में है, एक ऑप्शन चाहिए, चलो देखेंगे, आज से हो सकता है 14 साल के बाद जाए। अगर मैं आज से सेव करना शुरू करूं तो इतने मैं कम से कम सेव करूं हर साल, यहां पर सेव करूं मैं हर साल, और आखिर में जब भेजना अगर नहीं चाहता तो ये मेरी सेविंग बन गई। अगर भेजना चाहता हूं तो पैसे तैयार है। आप लोन से बचना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट लोन आदमी की खाल निकाल देंगे, इतने ज्यादा महंगे होते हैं ये लोन्स।
तो अगर आप खुद आज प्लानिंग कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो दूसरा प्लान लाइफ अहेड, तीसरा वजह क्यों है आप बाहर पढ़ने का, कि चलो एक आपको आगे की एक जिंदगी निकालनी है, तो चलो उसके बारे में कुछ प्लान कर ले। एक ऑप्शन रखते हैं कि चलो क्या मैं बाहर जाके बसना चाहता हूं, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। ये जो बातें मैं सोशल मीडिया पे देखते रहता हूं कि कोई एनआरआई है तो उसका कोई इंडिया पे हक नहीं है, वो तुम बाहर चले गए, तुम देश छोड़ के चले गए, ये सारी इमोशनल चीजें हैं। हर आदमी आखिर एट द एंड ऑफ द डे अपने लिए जी रहा है, अपने लिए मेहनत कर रहा है, अपने दिमाग से रह रहा है, मेहनत की कमाई करके खा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां खाए कि कहां खाए। सो उसके अंदर कोई गलत नहीं है, यह हर आदमी की इच्छा है, ऑप्शन है, तैयारी है। इसीलिए सपना देखना आपके हाथ में है। आप देखिए जिस तरह से आज आप अगर सपना देखना चाहते हैं तो दो चीज का इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, एक पैसे का, एक टाइम का। टाइम और विचार, कि आपके विचार और आपके पास वक्त कितना है, और आपके पास एक ये चीज और एक अलग पैसा कितनी चीज है, इन दोनों का इन्वेस्टमेंट करेक्ट तरह से होना जरूरी है। आप जो मर्जी आए यहां पर पढ़ाई करते रहें, कुछ भी आप ड्रीम परस्यू करते, कुछ भी आप करते रहें, पर आपने सपना देखा हुआ इतना बड़ा जो कि इस वाले एजुकेशन के साथ में मैच नहीं करेगा। आज आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आज अगर बच्चा आपका चौथी पांचवी कि ये साइंस करेगा फिर हम इसको इंजीनियरिंग भेजेंगे, हमको पता ही नहीं है कि इसका रुझान किस तरफ है। तो हम आज इस तरह से तैयारी करके रखें कि कल फ्लेक्सिबिलिटी होने के इधर हम करें, दूसरा ऑप्शन ले, तीसरा ऑप्शन ले, हमारा आज इन्वेस्ट किया हुआ टाइम बेकार ना जाए। इसीलिए हमें मोटी चीज पता होना जरूरी है कि अगर बाहर गया तो क्यों गया, और अगर वहां जाएगा तो किस लिए जाएगा। अभी 3-4 तो बहुत ज्यादा जरूरी सवाल हैं जो आपने सबसे पहले करने चाहिए। मैंने इतने लोगों को देखा हुआ है बाहर जाने का स्टडी का प्लान करते हैं, और जो बेसिक 2 सवाल सबसे पहले खुद को पूछने चाहिए कभी वो पूछते ही नहीं है। सबसे पहला सवाल, क्या मेरे पास पैसा है उधर की फीस देने के लिए? नहीं। दूसरी चीज, जा क्यों रहे बाहर पढ़ाई करने के लिए? और 90% केसेस में मैंने देखा हुआ है कि पेरेंट्स आके या बड़े कोई घर का ये बताते हैं कि नहीं नहीं इसने तो ये एग्जाम पास कर लिया, वो मिल गया, इसको वहां एडमिशन मिल गई, वहां एडमिशन मिल गई, और बस अभी स्कॉलरशिप के पीछे भाग रहे हैं, और अभी बस फीस देने, फीस का बंदोबस्त कर रहे हैं। और फिर बाद में रुआ से होके 1-2 महीने के बाद पता चलता है कि बच्चा गया नहीं, क्योंकि बैंक ने मना कर दिया, कोलेट्रल चाहिए, इसने मना कर दिया, यहां से पैसे मिले नहीं, पैसे पूरे नहीं कर सके। दूसरी चीज, कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। ये लास्ट मिनट पे 12th होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद डिसाइड होता है कि हमने क्या करना है। सवाल जो आपने अपने आप को पूछना चाहिए, पहला सवाल पूछना चाहिए कि आप खुद अगर बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने, या आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ाई करने भेज रहे हैं, तो आपका मिडिल और लॉन्ग टर्म एम क्या है बाहर नौकरी करने के बारे में। तो क्या आप आज यहां से इसलिए जा रहे हैं कि जाते ही आपका कोर्स खत्म होते ही एक आप नौकरी देखें, वहां पे नौकरी देख के 5-7 साल 10 साल आप बाहर रहें, और उसके बाद वापस आ जाए इंडिया में और बचा हुआ पूरा वक्त इंडिया में निकालें? या आपका विचार है कि मैं बाहर जा रहा हूं पढ़ने के लिए, बाहर जाके ही नौकरी लूंगा, और जहां मैं जा रहा हूं वहीं पर रह के मैं पूरी जिंदगी वहीं गुजर बसर करूंगा, मेरे को भारत में वापस नहीं आना है? ये एक ऑप्शन हो गया। तीसरा आपका ऑप्शन हो गया कि आप इसलिए बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि पढ़ाई वो ज्यादा करके उस एक अच्छी डिग्री को वापस लाके उस डिग्री को इस्तेमाल करते हुए आप इंडिया में नौकरी देखें। और लास्ट है, आप इसलिए बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, आप जा सकते हैं, पर आपके पास फैमिली बिजनेस या घर का इतना ज्यादा है कि आप केवल बाहर गए, पढ़ाई किया अपने और वापस आ गए।
इन सब ऑप्शंस के अंदर मैंने देखो कहीं पर भी ये नहीं कवर किया कि आप बाहर जाएं, छोटा सा कोर्स करें और वहीं के वहीं आप देख लो कोई नौकरी मिल गई तो वहां पर आप इमिग्रेंट बन के चले जाओ। मैं सीरियस पढ़ाई की बातें कर रहा हूं। तो या तो आप पढ़ाई इसलिए करके गए हैं क्योंकि आप मिडिल या लॉन्ग टर्म अब बाहर रहना चाहते हैं, 7-8 साल बाहर रह गए, 10 साल रह गए, फिर वापस इंडिया में पक्के आ गए, या आप इसलिए चले गए क्योंकि आप वहीं रह के वहीं बसना और आप वहीं की सिटीजनशिप लेना चाहते हो। ये 2 हो गए। तीसरा मैंने बताया कि आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि उस अच्छी पढ़ाई की डिग्री लेके वापस आके यहां पर आप उस डिग्री का इस्तेमाल करते हुए फिर इंडिया में नौकरी शुरू करो। और लास्ट है कि आपके पास पैसा है, फैसिलिटीज है, सब कुछ है आपके पास, आप इसलिए बाहर गए क्योंकि पढ़ना चाहते थे, पर वापस आके आपने यहां के अपना फैमिली बिजनेस से जो भी कुछ आपके पास है आपने उसको कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो आपका क्लियर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये आप क्यों परस्यू करना चाहते हैं। वजह उसकी क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको पहले से ही क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी कि मैंने किस तरह के देशों में जाना है, कहां पर जाना है मैंने पढ़ने के लिए। ये फंडामेंटल सवाल है। और इसी के साथ दूसरा सवाल कि क्या मेरे पास पैसा है। अगर आपने अपने आप को ये 2 सवाल नहीं पूछे और इन दोनों के जवाब आपके पास नहीं है, तो आप इतना मान लीजिए कि आप उसी नाव में बैठ के सफर करने चल पड़ेंगे जिसमें बाकी सारे लोग जाते हैं, और ये नाव कहीं ना कहीं जाके किसी नहर में घुस के फंस जाती है कहीं। अगर आपको कहीं फंसना नहीं तो आप अपनी सोच बहुत क्लियर रखिए कि ये 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। और जैसा मैंने बताया कि मैं जब आप लोगों के साथ बातचीत करता हूं, अगर मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं बात ही नहीं करता। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब तक नहीं है, चाहे वो कैरेक्टर बिल्डिंग का हो, चाहे वो क्वांटम पर्सनालिटी का हो, चाहे वो मेरी शुक्रवार की कहानियां जो मैं मिलिट्री टेल्स बताता हूं उनके बारे में हो, अगर मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं फिक्शन नहीं बात करता हूं, मैं केवल फैक्ट की बात करता हूं। तो इसीलिए मैं आपको एक अपनी कहानी बताता हूं छोटी सी। ये उस दिन मैंने बहुत शॉर्ट में बताई थी पहले वाले भाग में, पर चूंकि आज हम ड्रीम की बात कर रहे हैं और मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि आपके पास 15 साल से लेके 2 साल तक आपके पास वार्निंग का टाइम होता है। तो मेरी शुरुआत कैसे हुई थी? 2008 में जब दिल्ली में आया तो मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में थी यहां पर, और यहां पर उसने फाइनल कर लिया। हम लोगों के पूरे खानदान में आसपास के दूर दूर के रिश्तेदारों तक कोई बाहर नहीं है। सो हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि फॉरेन होता क्या है। मैं अपने काम की वजह से बहुत देश घूम चुका था, पर वो तो सारे काम के चक्कर में था। मैं तो कभी पढ़ाई वगैरह इन चीजों की तरफ देखा नहीं हमने। सो जीरो नॉलेज, हम लोगों ने जीरो स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं जानते थे, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पढ़ने वाला। और जिस समय फाइनल एग्जाम यहां पर बीकॉम ऑनर्स फाइनल जब मेरी बेटी ने दिया, तो एक दिन घर में बैठे होते हम लोग कि आगे क्या करना है। उस समय जो चीज अभी मैं बताता हूं ना, ड्रीम, हमारे पास ड्रीम ही नहीं था कोई। अभी मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल आपकी वजह क्या है, आप देख लीजिए। ये सारी मैं उसी सीख से निकाली है मैंने। हम लोग का जब ड्रीम ही नहीं था, घर में पहली बार चाय के ऊपर टॉपिक हम लोग बैठ के फादर मतलब मैं, पत्नी मेरी, बेटी और बेटा बैठ के उसके बारे में बात कर रहे हैं कि फाइनल है, आगे क्या करना है, एमएससी कहां करनी है। तब तक जो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन और यहां पर लड़कियों की छेड़छाड़ और ये सारा जो यहां का माहौल था, ये इतना अलग माहौल था क्योंकि पहले 12 साल मैं आर्मी का होने की वजह से मेरे बच्चों ने कैंटोनमेंट के सिवा कुछ देखा नहीं था। उनके लिए ये सोच के बाहर चीज थी कि आपको नॉर्मल रहने के लिए आपको इनसिक्योर फील होता है। हालांकि कॉलेज घर के बगल में था, 1.5 किलोमीटर पैदल चलना, और वो भी साउथ दिल्ली के अंदर, सबसे शांत वाले इलाकों के अंदर। पर वो 1.5 किलोमीटर अगर वो कॉलेज पैदल जाती थी तो 5 लोगों ने सीटियां मारनी है और बदतमीज वाली बातें करनी है, गंदे कमेंट्स पास करते हैं।
अभी बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है हमें नहीं पता चला। और जिस समय हम लोग बात कर रहे थे अभी आगे क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, ये चले, तो सडनली बेटी ने कहा कि मेरे को यहां पढ़ना ही नहीं है, मेरे को बाहर पढ़ना है, और एक बार अगर मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी मेरे को आना ही नहीं है वापस। अभी ये अगर किसी ने सोच लिया है तो मैं उसके दिमाग उनका बदलने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं मान के चलता हूं कि हर व्यक्ति को एक जिंदगी मिली है और वो कैसी बसर करना चाहता उसके ऊपर है। अगर किसी के साथ 3 साल इस तरह से बदतमीजी होती रही है, छेड़छाड़, ये वो बोलती मैं मार्केट तक नहीं जा सकती, और मार्केट अगर चली गई तो आप लोगों के 5-5 फोन तो आते ही है मेरे को, गाड़ी में ही मेरे को जाना पड़ता है, और जाके मैं उतरती हूं मार्केट में घर वापस। बोलती ऐसा है क्या यहां पर इस माहौल के अंदर जहां पर मतलब मेरे को घूमने की का इंडिपेंडेंस नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। तो ठीक है, ये उनकी सोच थी, तो उसने बोला नहीं मैं बाहर पढ़ूंगी। और उस दिन पहले बार हमारे घर में ये टॉपिक निकला कि बाहर पढ़ाई करना यानी करना क्या पड़ता है। थोड़ा बहुत इंटरनेट देखा, थोड़ा बहुत, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो हमने क्या किया फिर, कंसल्टिंग कंपनी, जैसे हर आदमी जाता है, नेहरू प्लेस में किसी कंसल्टिंग कंपनी में पहुंच गए। वहां जाके फिर पैसे भरो, ये रजिस्ट्रेशन कराओ, वो रजिस्ट्रेशन कराओ, वो बिजनेस है पूरा। हम आपका इवैल्यूएशन करेंगे, हम आपका ये काउंसलिंग करेंगे। हम लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि देखो कितनी अच्छी प्रोफेशनल कंपनी मिल गई। और करते करते जैसे हम लोग एक एक महीना आगे बढ़ते गए, अप्रैल में एग्जाम दी हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आप ये मान के चलिए कि अगस्त में 20 तारीख को यहां से वो उड़ के जा चुकी थी। हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था कैसे भेजते हैं, क्या करना पड़ता है। और जिस तरह से दिन आगे आगे जाते गए, हमें पता चलता गया कि जितना ज्यादा हम रिसर्च करते, हमारे रिसर्च का ज्यादा फायदा हो रहा था, कंसल्टिंग कंपनी का कुछ भी नहीं। एक डायरेक्शन मिल गई थी देखने की, पर रिसर्च करके यूनिवर्सिटी हम ढूंढ के निकालते थे, हर चीज हम करते थे, और जितनी फॉर्मेलिटी हमें ही करनी पड़ती थी। हर चीज अगर हमें ही करनी है तो कंसल्टिंग कंपनी क्यों चाहिए। पर उस समय हाथ बंधे हुए थे, हम तो जानते ही नहीं थे कुछ इसके बारे में। तो हम लोग भी उनके पास भाग के बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट होके, ना को किसी तरह की कुछ गाइडेंस नहीं। यहां तक कि सामान कितना लेके जा सकते हैं स्टूडेंट, ये पता नहीं, क्या सामान लेके जाना है पता नहीं, और करते हुए कहां पर यूके में जाके उतरना है, न्यू कैसल कैसे पहुंचना है, डरहम यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचना है, हॉस्टल तक कैसे पहुंचना है, कुछ भी पता नहीं। पैसे कैसे देते हैं पता नहीं, भेजने कैसे है पता नहीं। ट्रैवलर्स चेक हम लोगों ने खरीद खरीद के उसके सामान में डाल के रखे हुए। यानी इतना ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि हम लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, ना कोई बताने वाला। जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, ये 5-6 वीडियोस जो मैं बनाऊंगा, ये अगर किसी ने आराम से बैठ के पढ़ भी लिए, सुन लिए सारे, उसको 99% इंफॉर्मेशन तो मेरे वीडियो से ही मिल जाएगी। उसको किसी कंसल्टिंग कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये इस तरह से करते हुए यूके पहुंच के डरहम यूनिवर्सिटी के अंदर उसको एडमिशन जब मिली, 1 साल तक वो वापस तक नहीं आई, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि वापस आ सकते हैं कि नहीं छुट्टी में। टिकट कौन सी लेनी है पता नहीं, वापसी की टिकट लेनी है क्या पता नहीं, कुछ भी नहीं। आप देखिए 1 साल फिर भी हम लोगों ने निकाल के उसको वहां करा दिया। उस समय नौकरी कर सकते हैं कि उसके बाद पता नहीं। जाने के बाद पता चला कि वहां की सरकार ने एक रूल निकाला है, जो 2012 में निकाला, कि जो भी स्टूडेंट वहां पर आते हैं उनको अपने अपने देश वापस जाना पड़ेगा, और उनको वहां नौकरी नहीं मिल सकती, अप्लाई ही नहीं कर सकते। अभी आप देखिए ड्रीम क्या था कि नहीं मेरे को जाना है, मैं वहीं जाऊंगी, वहीं नौकरी करके वहीं बच जाऊंगी, मेरे को नहीं आना है वापस। ड्रीम हो गया चकनाचूर आपका। हमको पता ही नहीं था कि हमको यह भी पता करना चाहिए कि क्या वहां नौकरी कर सकते हैं। फिर वापस आने के बाद में 1-1.5 साल यहां रुक के फिर से, वो तो इच्छा तो खत्म हुई नहीं थी जाने की।
पीएचडी के लिए अप्लाई किया और पीएचडी अप्लाई करके आयरलैंड पहुंच गए, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी के अंदर। उस समय हमने किसी को नहीं लिया, पूरा रिसर्च खुद A to Z चीज हम लोगों ने करके, इंक्लूडिंग यहां से ट्रांसपोर्टेशन, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमने बाहर से कराई, जो हम सीख चुके थे धक्के खा के, उससे हमने की। 2 साल तक फिर वहां पर रही पढ़ाई करने के लिए। तो जिस समय मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बातें करता हूं, मैं यही बता रहा हूं, तो ये एक आप ड्रीम देखिए, ये जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि आप सपना तो देखिए कम से कम। बच्चा आपका क्लास 2 में होने दो, कोई बात नहीं, उसके मास्टर्स का सपना देखने में क्या जाता है, आपको इंफॉर्मेशन तो होगी। अगर आज आप कॉलेज में हैं, 3 साल के बाद जाना चाहते हैं, सपना तो देखिए। हमारे पास तो सपना भी देखने का वक्त नहीं था। तो चाय के ऊपर जिस समय कमेंट हुआ कि नहीं मेरे को रहना ही नहीं है इधर, और हम लोग के खानदान में दूर दूर तक कोई बाहर का नहीं, अभी आप सोचिए। इस तरह से करते हुए हम लोग आगे चले। आज अगर आप बिना किसी खर्चे के सपना देख सकते हैं, तो सपना तो देखिए कम से कम। अभी मैं एक्शन की बात बताता हूं। हो सकता है बच्चे कॉलेज में हो, आज फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल में हो। मैंने आपको फाइनल की केस बताई है कि एग्जाम देने के बाद जब हमने सोचा है, उसके बाद भी हम भेजने में काबिल हो गए थे, जब हमें कुछ नहीं मालूम था। इसका मतलब है, अगर आपके पास काफी इंफॉर्मेशन है, अगर आपका बच्चा फाइनल के अंदर है या आप खुद फाइनल के अंदर है, मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाते हैं, आपको जाने से सितंबर में कोई रोक नहीं सकता। इतना याद रखिएगा, बाहर की सारी यूनिवर्सिटीज के सारे जो सेशंस हैं, सारे के सारे अगस्त सितंबर में शुरू होते हैं। आप यूएस में भी चले जाइए, उधर भी अगस्त सितंबर अक्टूबर यही दिनों में शुरू होते हैं। यूके चले जाइए, यूरोप चले जाइए, यही वक्त है सेशन शुरू होने का। और हमारे यहां पर मार्च अप्रैल में एग्जाम खत्म हो जाती है। तो आपके पास 6 क्लियर महीने हैं अगली जगह जाके हाजिरी लगाने में, और उसके अंदर आपको तैयारी करनी है। तो जिनके बच्चे आज उस जोन के अंदर नहीं है, उन लोगों का ध्यान केवल जो मैंने बताया था, फंडामेंटल क्वेश्चन अपने आप को पूछिए कि कल अगर भेजने की जरूरत पड़ी तो क्यों भेजेंगे। और दूसरी चीज, फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ ध्यान दीजिए। आज जो लोग जाने के जोन में है, 12वीं में है, कॉलेज में है, उनको पता है उनके पास केवल 4 साल, 3 साल, 2 साल बच गए। फंडामेंटल क्वेश्चंस खुद को पूछिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। और कई वो लोग हैं जो भी सेकेंड ईयर फाइनल में हो गए, जिनको अगले साल जाना है, या फिर जैसे 2021 चल रहा है, 22 के मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाएगी और 22 के सितंबर में जाना है। उनके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला क्या हमने काम किया, इस पूरे सेशन के अंदर खाली हमने सपना देखने की बातें की हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह केवल एक है कि कम से कम सोचे तो सही आप कि मैं अगर आगे करना चाहती हूं, बच्चों के लिए करना चाहती हूं, मैं करूं क्या। आज मैंने आपको सपने के बारे में केवल बताया कि आप बिल्कुल भी किसी हालत में कम से कम सपना देखने से अपने आप को दूर ना रखिए। आज जो मैं बात कर रहा हूं, यह आपको जिस समय आपका सेशन शुरू होने वाला है, उसके 1 साल पहले तक यह सपना वहां तक लेके जाएगा। यानी अगर आपको मान लीजिए 2023 सितंबर में जाना है, तो आज का जो मेरा ये जो सेशन था, यह आपको 2022 के सितंबर तक की कहानियां बता रहा है, आखिरी 1 साल की नहीं बता रहा है। वो अगले एक मेरे अलग सेशन में आएगा, जिसका नाम होगा प्लान। तो प्लान के अंदर मैं बताऊंगा, आज तो हमने ड्रीम किया है और वहां तक पहुंच गए, उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि हमको प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो अगले संडे को जब मैं 11 बजे लेता हूं, उस समय प्लान बताता हूं। इसका मतलब है अभी 1 साल बच गया जाने में। तो अभी हमको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। फाइनेंस का मैं आपको पहले से ही बता रखा है। फंडामेंटल क्वेश्चन आपने क्या पूछने अपने आप को, वो भी बता रखा है मैंने। अगले हफ्ते जब आऊंगा, उस समय मैं आपको प्लानिंग की पूरी बातें बताऊंगा।
आपको उस समय डिसाइड करना है। और किस तरह की बातें प्लानिंग में आएंगी, आपको लैंग्वेज देखनी है कि मेरे को कौन सी लैंग्वेज आती है, मैं कहां जा रहा हूं, वहां पर किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, टोटल पैसा कितना लगने वाला है, मुझे फीस कितनी लगने वाली है, रहने का कितना लगने वाला है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, वीजा किस तरह का मेरे को मिलेगा, क्या मेरा वीजा लंबा होगा, क्या स्टूडेंट का होगा, या उसके बाद मैं थोड़े दिन रह सकता हूं। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि वहां पर नौकरियों के क्या रूल है, कि क्या आप वहां नौकरी कर सकते हैं आपका काम होने के बाद। इस तरह से अलग अलग बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में सोच आप ड्रीम वाले फेज में नहीं कर सकते, वेस्ट ऑफ टाइम है। ये सारी आप प्लान वाली फेज में करेंगे। तो अगले हफ्ते संडे को जब मैं आता हूं, तब मैं प्लान में आपको डिटेल में क्या क्या चीजें आपको पता करनी है और उसका रिसर्च करना शुरू कर दो। आपने शॉर्टलिस्ट कैसे करनी है यूनिवर्सिटीज, ऐसी इच्छा तो है नहीं कि अच्छा यहां चले जाएंगे वहां चले जाओ, ऐसे नहीं। हमको बहुत मेथोडिकली हमको अपने आप को तैयार करना है कि हम जाएंगे कैसे और कहां जाएंगे। तो इस तरह से आज का ये सेशन मैं यहां पर अभी समाप्त कर रहा हूं। 31 मिनट हो गए, ये सीरीज चलती रहेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रीम, थिंक, प्लान, एग्जीक्यूट। सो आज हमने ड्रीम किया, गलती से मैंने प्लान बताया। अगले इसके अंदर ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बताए थे आपको, ये थिंक के अंदर आएंगे। और जब थिंक का अगले हफ्ते होता है थिंक, उसके अंदर सब पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज के बारे में आपने सोचना है और उसकी तैयारी कैसे शुरू करनी है। उसके अगले रविवार को हम लोग प्लान पे पहुंच गए, क्योंकि हमारी सोच खत्म होके हमने हर चीज शॉर्टलिस्ट कर ली है, हमने मोटा मोटा डिसाइड भी कर लिया है कि हमको करना क्या है। और सबसे आखिर में हम एग्जीक्यूट के ऊपर आएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसी दौरान तकरीबन 5-6 वीडियोस यूके के मैं और आयरलैंड के अलग बनाने वाला हूं, चूंकि ये दो देशों के ऊपर पूरी तरह से मेरा एक्सपीरियंस है, ये बताने वाला हूं। और इसी के बाद सबसे लास्ट में आके मैं कोई चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे, या यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो रहेगा, कि जो बात करना चाहते हैं मेरे साथ, जो और ज्यादा मदद लेना चाहते हैं, तो वो चीज मैं अलग से आपको आखिर में बताऊंगा। चलिए यहां पर मैं समाप्त कर रहा हूं। 33 मिनट हो गए। क्वेश्चन आंसर सेशन, आपको जो पूछना है पूछिए। मैं अगर जवाब आता होगा बताऊंगा, नहीं आता होगा आपको बताऊंगा कि जानता नहीं हूं, अगले सेशन में दूंगा। जो आपको शंका है, जिस तरह से आपको शक है, आप पूछिए, मेरे को बहुत खुशी होगी जवाब देते हुए। हफ्ते में 5 दिन, मंडे से फ्राइडे, मेरा ट्विटर स्पेसेस का सेशन चलता रहता है। मंडे और ट्यूसडे को आजकल मैं क्वांटम पर्सनालिटी के ऊपर बात करता हूं, सवेरे 5 बजे। मंडे और ट्यूसडे सवेरे 5 बजे, क्वांटम पर्सनालिटी इंग्लिश में। इसको मॉर्निंग 5 AM क्लब भी बोला जाता है। यही जो दो हैं मंडे और ट्यूसडे के, इनको मैं वेडनेसडे और थर्सडे को शाम को 7 बजे हिंदी में लेता हूं। सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सब यूट्यूब पे जाते हैं। और फ्राइडे को मिलिट्री टेल्स, मिलिट्री लाइफ का एक्सपीरियंस, उसकी कोई कहानी, कोई लड़ाई की कहानी, इस तरह से मैं अलग अलग फ्राइडे को शाम को, उसको फ्राइडे मस्ती के टॉपिक के अंदर शाम को 7 बजे बात करता हूं। तो पूरा हफ्ता मैं तो बना ही रहता हूं। एक रिक्वेस्ट मेरे को दिखाई दे रही है, मिस्टर इंडिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे थोड़ा जानना था कि बाहर जाके जो डिग्री, एक अच्छी डिग्री लेने के बाद में अच्छे से पढ़ाई वगैरह करके वापस आके क्या स्कोप होता है, अगर आपको कोई आइडिया होगा इसका। बिकॉज मैंने कम ही लोगों को देखा है वापस आते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया जो आते हैं, वो नॉर्मली वहीं सेटल हो जाते हैं, एटलीस्ट शॉर्ट टू मिड टर्म में वो वहीं पे काम करते हैं। तो इसके बारे में अगर आप कुछ आइडिया। मैं आपको बताता हूं,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का केवल एक है, रिकॉग्निशन। चूंकि इंडिया की डिग्रीज को बाहर कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती, जिस समय आप यहाँ पर वापस बाहर की डिग्री लेके आते हैं तो किसी कॉरपोरेट में कहीं जाके एचआर में आप केवल उस डिग्री के भरोसे अगर आप नौकरी लेना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट नहीं मिलेगा। फिर दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं इतनी अच्छी एक डिग्री बाहर से लेके आ रहा हूँ तो मेरे को पे बैंड के अंदर मैं एकदम ऊपर आईआईएम लेवल पे पहुंच जाऊंगा। इंडियन कॉरपोरेट, इंडियन इंडस्ट्री बिल्कुल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती। तीसरी चीज, बाहर एक बार पढ़ने के बाद अगर बाहर किसी ने 4-5 साल और रिसर्च किया, पीएचडी किया उसके सब्जेक्ट में, स्पेशलाइजेशन ली कोई, बाहर अगर उसने साइंटिफिक फील्ड के अंदर उसने अपना और ज़्यादा आगे पढ़ाई किया और इंटेलेक्चुअल बढ़ता गया, उसको वापस आके यहां पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। पर अगर आप वहां 4-5 साल नौकरी करके आप उसी नौकरी के भरोसे इधर आके अगर आप वापस करना चाहेंगे, आपको कॉरपोरेट फिर से नीचे उतार के 3-4 लेवल नीचे उतार देगा। सो इसीलिए ये सारी चीजें पता करके जाते हैं लोग, और वहां जाने के बाद फिर एक बार जब वो पढ़ने जाते हैं, इसीलिए जो मैंने आपको बोला फंडामेंटल क्वेश्चन, ये 4 अपने आप को पूछ लीजिए कि क्यों जा रहे हैं बाहर। अगर आप क्लियर नहीं हैं तो क्लियर करें जाने से पहले, क्योंकि वहीं जाके आदमी फंस जाता है। तो आपका आइडिया बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर आप डिग्री करके वापस आना चाहते हैं और उसी डिग्री के भरोसे आप यहां पर नई नौकरी लेना चाहते हैं तो आपका चांसेस बहुत कम है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करता। हमारे यहां मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का है। यूरोप के अंदर, यूके के अंदर सारे मास्टर्स 1 साल के हैं। यूएस में चले जाइए 2 साल, कहीं पर 1 साल। इसी वजह से बहुत ज्यादा गैप है दोनों की अंडरस्टैंडिंग में। सेकेंडली, हम लोगों की रिकॉग्निशन नहीं है बाहर। हमारी किसी यूनिवर्सिटी का नाम आपको दिखाई नहीं देता, 1-2 का किसी आईआईटी का वगैरह दिख गया तो दिख गया। पर कोई चीज मैं आपको खाली अभी यहां पर एक चीज खाली बताऊंगा कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं बाहर जाके ग्रेजुएशन करूं, यानी क्लास 12 के बाद, तो आप लोगों को फिर से सोचना चाहिए। इंडिया का जो ग्रेजुएशन हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, इंडियन जो सीबीएसई सिस्टम है, जो बोर्ड है स्कूल का, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है और उसके वजह से ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, ग्रेजुएशन की डिग्री यहां पर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि जब आप बाहर मास्टर्स के लिए जाते हैं आपको कोई तकलीफ ही नहीं होती है। कोई अच्छी चीजें भी हैं हमारी। तो ये जो हमारा ग्रेजुएशन है यहां पर, आपका अंडर ग्रेड जिसको बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग है हमारा। इसके बाद आप अपने आप को फंडामेंटल जो मैंने 4 सवाल बताए थे वो पूछिए। ठीक है मिस्टर इंडिया? यस सर, थैंक यू सर, थोड़ी क्लैरिटी आई। बिकॉज बाहर ही मैंने देखा है, ज्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं एंड दे डोंट कम बैक। मतलब वो छुट्टियों में आए फिर वापस चले गए, मतलब मदर कंट्री के साथ कोई वो नहीं बचता। नहीं, ऐसा है ना, देखिए मदर कंट्री वगैरह ये आपके मेरे कॉन्सेप्ट है, हमारे कॉन्सेप्ट है। एट द एंड ऑफ द डे हर आदमी को उसकी जिंदगी उसने कैसे निकालनी है उसका हक है उसको। अगर कोई बाहर जाके बसना चाहता है, कोई गलत चीज नहीं है, वो इंडिया को धोखा दे के नहीं जा रहा, वो रहेगा तो इंडियन। वहां जाके सिटीजनशिप ले लेता है तो उसको उस देश की लॉयल्टी स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी सिटीजनशिप मिलेगी। इंडिया फिर भी उसके लिए इतनी ज्यादा बात ये करता है, ओसीआई कार्ड वगैरह देख के। इंडिया केवल एक ऐसा देश है जो अपने सिटीजन को अपना ही मानता है, चाहे बाहर क्यों ना हो। सो एडवांटेज भी है अपने। पर जहां तक वापस आने का सवाल है, आपका पॉइंट करेक्ट है, कम से कम लोग वापस आते हैं क्योंकि नहीं है अपॉर्चुनिटीज यहां पर। और वहां पर एक बार आपको जिस सैलरी के ऊपर आपने काम, जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे आपने रहना शुरू कर दिया, आपको वही मेंटेन करने के लिए यहां पर आपको, अगर आपके पे बैंड में 40 लाख अगर तनख्वाह यहां पर आज मिल रही है, तो बाहर से जब आते हैं तो आपको कम से कम 80 लाख चाहिए वही मेंटेन करने के लिए। तो यहां कोई देगा नहीं आपको। ठीक है, राइट सर, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और कोई अगर बात करना चाहे तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू और जय हिंद।